हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3ds में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट वुड फ्लोरिंग विदाउट एनी प्लगइन। जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था कल, इस तरीके की वुडन फ्लोरिंग, ठीक है, इसको मॉडल करना बहुत आसान है। हार्ड आई थिंक 2 मिनट लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। किस तरीके से बनाई है। हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं। इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसकी जो हम लेंथ है वो लेंगे हम 6 इंच, और इसकी जो विड्थ है वो हम लेंगे 2 फीट, ठीक है। ये एक प्लैंक है, ठीक है, वुडन प्लैंक। इसकी लेंथ और विड्थ हमने ले ली है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड का अमाउंट हम करेंगे 0.7 इंच, ठीक है। मेरी फ़ाइल जो है ये mm में है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। अदरवाइज़ आप इंच में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो भी आप यूनिट ले रहे हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये हमने 0.7 इंच मैंने ले लिया है, जो mm में 17.78 होती है। और इसके बाद इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एडिटेबल पॉली में, ठीक है। और इसके हम जो एजेस है इनको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको इक्वली डिवाइड करना है हमने 4 भागों में। डिवाइड करने के लिए हम यहाँ से कनेक्ट का ऑप्शन लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 है, 2 एंड 3, ठीक है। 3 हम करेंगे, 1 2 3 एंड 4 इक्वल उसमें हो गया, ठीक है। 6x6 का एक वो बन गया। इसको हम यहाँ से राइट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया है 4 इक्वल भागों में। उसके बाद हम एज सेलेक्ट करेंगे ये वाली, ठीक है, जो हमारी साइड वाली। इसको हम चाहे तो टॉप से भी, साइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बीच के नहीं चाहिए हमें एजेस, केवल साइड की चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको हम शैम्फर करेंगे। शैम्फर में हम सबसे ऊपर जो है यहाँ पे इसको क्वाड की जगह इसको ट्राई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसका जो अमाउंट है इसको कर देते हैं, ये मेरा mm में है, आप ध्यान दीजिएगा आपका किस स्केल में, उसके हिसाब से आपने करना है, ठीक है। इसको मैं 3 कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको राइट कर लेता हूँ, ठीक है। हल्का सा हमने शैम्फर करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी आपको लगता है, ठीक है। ये हमारा प्लैंक हमने एक बना दिया। अब इसमें हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक मैं नया स्लॉट ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं वीरे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वीरे मटेरियल। और यहाँ से बिट मैप में हम वुड का टेक्सचर लगा लेते हैं, ठीक है। वुड का टेक्सचर लगाने से पहले इसमें हम कलर करेक्शन डालेंगे, ठीक है। ये बहुत ही यूज़फुल है। इसमें क्या है कि हम कलर चेंज कर सकते हैं वुड के मटेरियल का, अगर हल्का हल्का वेरिएशन हमें चाहिए वो हम कर सकते हैं। कलर करेक्शन में लगाऊंगा, और इसमें जो नो मैप है इसमें जाके मैं बिट मैप यूज़ करूँगा वुड का टेक्सचर, ठीक है। कोई भी आप वुड जो हाई रेजोल्यूशन की हो, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ ये वाली हमारी वुड है, ठीक है। ये मैं यूज़ करता हूँ इसमें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू इमेज, ठीक है, इस तरीके की है। ये मैंने यहाँ से इसमें UVW मैप लगा देता हूँ, इसको बॉक्स कर देता हूँ, और ये हमारा जो मैप है ये देखिए, ठीक है, ये लग गया इस तरीके से। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है, हमने टेक्सचर किस तरीके से लगाया है, ठीक है। अब इसमें हम कलर करेक्शन हमने लिया था, उसमें हमने वुड का मैप डाला है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे, और रिफ्लेक्शन के लिए हम इसी मैप का जो कलर करेक्शन है इसी को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। इंस्टांस नहीं करना, कॉपी करना है, ठीक है। अब आप देखते रहिए। अब हम इसमें जाएंगे कलर करेक्शन, और इसको मोनोक्रोम कर देंगे, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। मोनोक्रोम मीन्स ब्लैक एंड वाइट। इसको देखने के लिए हम शो रिज़ल्ट करेंगे। ये देखिए, पहले ये हमारा कलर था, अब इसको हमने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। रिफ्लेक्शन में हम इसका ब्राइटनेस जो है वो हम बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। जितना भी हमें, वाइट मीन्स कि कितना आपको रिफ्लेक्टिव चाहिए, ठीक है।
ये देखिए, ठीक है, रिफ्लेक्टिव हो गया। अब इसका हमने अमाउंट कम करना है, ठीक है, हमें इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए वुड में। सो इसको हमने 20 कर दिया, और बेसिक पैरामीटर में हमने ग्लॉसीनेस वाला जो है इसको हम 0.75 कर देंगे, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं, मतलब वो तो रेंडर में पता चलेगा कितना हमें करना है। सो इसको हम फ़िलहाल 30 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी कलर करेक्शन जो हमने रिफ्लेक्शन में लगाया, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं बम्प में भी, ठीक है। और बम्प में हम इसका जो मैप है इसमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जो ब्लैक वाला एरिया वो थोड़ा सा उभरा हुआ हमें चाहिए। सो इसको हम इस तरीके से, सो कलर करेक्शन काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। हमें मैप जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी में ही हम इसी मैप के थ्रू अगर हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका भी अपना सकते हैं। सो ये हमारा मैप बन गया एक वुड का। सो अभी हम हमारा जो ये प्लैंक है, ठीक है, इसको हम रोटेट करते 45 डिग्री पे, ठीक है। वो रोटेशन आप लेंगे और यहाँ से एंगल स्नैप जो है इसको हमने यहाँ से एंगल 45 कर देना है इसका, ठीक है। ए से ये एंगल स्नैप का शॉर्टकट है, ठीक है, ए। अब इसको हमने 45 पे रोटेट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसके एलिमेंट्स को पकड़ेंगे, ठीक है, जो हमने पॉली लिया था इसके एलिमेंट को हमने पकड़ लिया। अब इसको हमने मूव करना है एक्स एक्सिस पे शिफ्ट के साथ प्रेस करके, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करना है। अब हमने जो इसको 4 इक्वल भागों में लिया था उसका हमने इसीलिए लिया था ताकि हम इसको स्नैप कर सकें यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। फिर इन दोनों को हमने शिफ्ट के साथ आगे कॉपी करना है। तो इसी तरीके से हमने इसको कॉपी कर करके इसको बढ़ा देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये हमारा एक साइड का तो बन गया प्लैंक, ठीक है। अब इसको हमने सारे को सेलेक्ट कर लेना है एलिमेंट को, और वाई एक्सिस में शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसको क्लोन टू एलिमेंट करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्लोन टू एलिमेंट होगा, ठीक है, क्लोन टू ऑब्जेक्ट नहीं करना, नहीं तो वो अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो क्लोन टू एलिमेंट। उसके बाद हमने रोटेट कमांड यूज़ करनी और इसको हमने रोटेट कर देना है, ठीक है, 45 दैन अगेन 45, ये देखिए, ठीक है। सो एग्जैक्ट ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लगा के और इसको इसके साथ स्नैप कर देना है, ठीक है। तो एस हमने प्रेस करना है स्नैप के लिए और इसको इसके साथ स्नैप कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए क्लियर है। सो अब ये हमारा एक सेट बन गया है, ठीक है। सो इस पूरे सेट को हमने कॉपी कर देना और इसको अब हमने इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते जाना है, ठीक है। फिर इस पूरे को पकड़ लेंगे। सो इसी तरीके से हम इसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। सो ये हमारा, ये देखिए, ठीक है, वुडन फ्लोरिंग यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। प्लैंक हमने बना दिया। अभी टेक्सचर जो है इसमें अब हम डिफरेंट हमें चाहिए जैसे कि हमने इसमें यूज़ किया है, सो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम मटेरियल में प्ले करेंगे, एम प्रेस करेंगे और हमने जो ये मटेरियल बनाया था, ठीक है, इस पर हम वीरे मटेरियल पे जाएंगे और इसको हम मटेरियल में जनरल में जाके इस पे हम लगाएंगे मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल, ठीक है। सो मल्टी सब ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे और कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल लेंगे, इसको ओके कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। अभी हमारे पास मटेरियल आईडी आ गई है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सो इस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने मॉडिफायर लिस्ट में जाना है और यहाँ से हम मॉडिफायर यूज़ करेंगे। हमारा एक मॉडिफायर आता है मटेरियल बाय एलिमेंट, ठीक है। सो
मटेरियल बाय एलिमेंट, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसमें हम रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये क्या करता है कि आपको कितनी आईडी काउंट करनी है इसमें, ठीक है। अभी 2 है, ठीक है, तो इसने 2 कर दिए। सो हम को कितने कलर के प्लैंक चाहिए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, सो आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हम अभी के लिए 4 मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये हमने 4 कर दिए, ठीक है। सो अब हमने यहाँ ये जो हमने मटेरियल सब ऑब्जेक्ट बनाया था, इसमें हमने 4 आईडी में अलग अलग टेक्सचर डालने हैं, ठीक है। सो हम इसी टेक्सचर को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। 2 नंबर पे भी इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, इंस्टांस नहीं करना क्योंकि हमने कलर चेंज करना है इसका। सो ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये अभी हमने 4 लिए, यहाँ पे आईडी 4 है हमारी, ठीक है। अगर हम 5 करते हैं तो ये देखिए फिर एक छूट जाएगा, फिर हमें यहाँ पे एक और लेना पड़ेगा, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा। आप कितने भी ले सकते हैं, ठीक है, 5, 6, 7 जितने आप कलर के आपको वेरिएशन चाहिए। सो फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं 4 के साथ हम काम करते हैं, ठीक है। सो 2 नंबर पे मैं डिफ्यूज़ के मैप में जाऊँगा, ठीक है। इसमें कलर करेक्शन मैंने लगाया था और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड और एडवांस आता है। सो हम एडवांस में जाएंगे और इसमें हमने कुछ नहीं करना है, हमने गामा कॉन्ट्रास्ट में इसकी वैल्यू 0.85 कर देनी है, ठीक है। 0.85 करते ही ये देखिए, ठीक है, हल्का सा इसमें कॉन्ट्रास्ट आ गया है, ठीक है। अब आपके ऊपर है, इसको आप कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप 0.9 भी कर सकते हैं अगर आपको हल्का सा वेरिएशन चाहिए, ठीक है। सो ये आपके ऊपर है। सो मैं इसको 0.87 कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब हम थर्ड वाले में जाएंगे। सो सेम इसी तरीके से डिफ्यूज़ के मैप में जाके और इसमें हम एडवांस में जाएंगे और गामा कॉन्ट्रास्ट में इसको हम कर देते 0.78, ये देखिए, या हम इसको कर लेते 0.8, क्लियर। सो इसी तरीके से अब हम 4th वाली आईडी में जाएंगे और इसका भी हम डिफ्यूज़ के मैप में जाके यहाँ से एडवांस लेके गामा कॉन्ट्रास्ट इसको हम कर देते 0.7 या फिर 0.75, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको कैसा चाहिए, ये देखिए। सो सेम इसकी तरह हमारा ये भी बन गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मैंने थोड़ा बड़ा कम ज़्यादा किया था। सो वो वेरिएशन आएगा, वो आप वैल्यू अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए कितना टाइम लगा हमें ये बनाने में, ठीक है। सो इसमें क्या है और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आप अगर आपको वेरिएशन पसंद नहीं आ रहा, कुछ और अगर आपको चाहिए, यहाँ से सीट्स हैं, ठीक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे देखिए अलग अलग टाइप के ये इसी को मतलब अलग अलग वेरिएशन में वो कर देगा, ठीक है। अब आप इसको सिंपली अगर रेंडर करेंगे, ठीक है, कैमरे में जाके, सो आपका जो आउटपुट है जैसा कि मैंने दिखाया है, सो इस तरीके का आपको आउटपुट मिल जाएगा। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कितना इजी है वुडन प्लैंक बनाना, ठीक है। आप खुद से मॉडल कर सकते हैं और खुद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मैंने मटेरियल्स वगैरह आपको जो बताया है, ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें बताया मटेरियल बाय एलिमेंट लेके और कलर करेक्शन, ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है। मल्टी सब ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो आप इसका यूज़ करिए और अगर आपको कोई डाउट है इसमें कलर करेक्शन के ऊपर, अगर आप और कोई वीडियोस चाहते हैं, उसको अगर आप और समझना चाहते हैं, सो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे सो मैं उस पर कोशिश करूँगा उस पर मैं आपको अच्छे से और क्लियर कर सकूँ। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसको शेयर करिए ताकि वो भी कुछ इससे सीख सकें। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।